मध्य प्रदेश के जबलपुर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल, यह अस्पताल भी संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार का खेल भी बड़ा खेला जा रहा है। खुलेआम सरकार को करोड़ों रुपयों की चपत लगाई जा रही है। ठेका कंपनी कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रही है, लेकिन कोई इनको रोकने और देखने वाला नहीं है। देखिए अस्पताल में भ्रष्टाचार को लेकर हमारी ये खास पड़ताल। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को अगर भ्रष्टाचार का गढ़ कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इस अस्पताल में पिछले 6 सालों से गजब का भ्रष्टाचार चल रहा है। खुली किताब की तरह ये भ्रष्टाचार सबको नजर आ रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। केवल शिकायतें हुई हैं और शिकायतों पर जांच की कछुआ चाल दिखाई दे रही है। जी हां, जबलपुर संभाग के सबसे बड़े नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल जारी है, और ये खेल 1 या 2 नहीं बल्कि 7 साल से जारी है। अस्पताल में कर्मचारियों को रखने वाली ठेका कंपनी खुलेआम न केवल नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, बल्कि करोड़ों रुपयों की चपत भी लगा रही है। 2017 में शर्तों के साथ ठेका दिया गया था। बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस की शर्त थी। 6 साल से अस्पताल में एक भी बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं लगा। कर्मचारियों का लेखा जोखा रजिस्टर में दर्ज होता है। रजिस्टर की निगरानी करने वाला कोई नहीं है। रजिस्टर के आधार पर 1400 कर्मचारी हैं। आरोप है कि महज 800 कर्मचारी काम करते हैं, जबकि वेतन 1400 कर्मचारियों का निकाला जा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट अखिलेश त्रिपाठी ने तमाम सबूतों और दस्तावेजों के साथ इस गोरख धंधे की शिकायत ईओडब्ल्यू में की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। मेरी शिकायत 2022 से पहली शिकायत मैंने डीन को करी थी। टेंडर में शर्तें थी कि विदाउट थंब इम्प्रेशन पंचिंग मशीन के अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। कितने कर्मचारी हैं ये नहीं पता। 2022 के रिकॉर्ड में जब मैंने ये शिकायत कमिश्नर साहब को दी तो कमिश्नर साहब ने एक जांच समिति बैठा ली। उसमें बताया कि 1163 कर्मचारी हैं जिनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं होती है। इसके बाद भी बिल भुगतान हो रहा है। ये खेल पूरी प्लानिंग से खेला जा रहा है। कैसे अस्पताल को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया गया, एक नजर उस पर भी डाल देते हैं। नोएडा की HLL हाइट्स कंपनी को ठेका दिया गया। HLL हाइट्स ने UDS कंपनी को ठेका दिया। UDS को सुरक्षा और सफाई का काम सौंपा गया। 2018 में UDS ने अस्पताल में भर्ती शुरू की। सुरक्षा गार्ड, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पदों पर कर्मचारी नियुक्त किए गए। 2022 तक करीब 1150 कर्मचारी काम कर रहे थे। 2024 तक कर्मचारियों की संख्या 1400 तक पहुंच गई। हर महीने 1.5 से 2 करोड़ रुपए का भुगतान हो रहा है। अस्पताल में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी भी इस भ्रष्टाचार की गवाही दे रहे हैं। उनका तो यहां तक कहना है कि बगैर रिश्वत दिए नौकरी भी नहीं मिलती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहे इस भ्रष्टाचार को लेकर जब हमने ईओडब्ल्यू के अधिकारियों से मुलाकात की तो उन्होंने कैमरे के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े घोटाले की जांच पिछले 1.5 सालों से चल रही है, जिसकी गति कछुआ चाल से भी बहुत कम है। हालात ये हैं कि अब तक शिकायतकर्ता से ही पूछताछ की जा रही है। इस मामले पर जब हमने ईओडब्ल्यू अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि जांच का भरोसा दिलाया है। इसको सबको समझने पे मैं ये मोटा मोटा बोल सकता हूँ, जैसे मेरे दौर पे हवलदार वर्ग घपला करता था पेमेंट का, ऐसे आज के समय में यहाँ जो ठेकेदार हैं जो भी हैं रोज़ आते हैं, कंपनी भी आती है इनकी भोपाल से, दिल्ली से, पर ये बहुत अनियमितताएँ हो रही हैं। अभी बीच में कलेक्टर साहब थे, रंगे हाथ पकड़ते थे, आज वो है नहीं, पकड़ने वाला कोई नहीं है। अभी कोई कलेक्टर को थोड़ा समय मिले, यहाँ राउंड मारे तो यहाँ 10 कमियाँ अपने आप निकल के आए। इसके बाद हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के अधिकारियों से भी सवाल किया। उन्होंने अस्पताल में बायोमेट्रिक सिस्टम न होने की बात को स्वीकारा, लेकिन बाकी सवालों के जवाब देने से बचते रहे। बायोमेट्रिक्स के लिए उनको पत्र लिखा गया है, ये बायोमेट्रिक सिस्टम आप लगाएं, तो उसके लिए 1-2 बार उनको बोला भी है। तो वो उनका कहना है कि उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, बायोमेट्रिक्स लगा रहे हैं।
बाकी अगर कुछ हुई होगी तो जांच के बाद पता चलेगी, अगर है तो इस तरह की कुछ। भ्रष्टाचार के सबूत हैं, गवाह है, लेकिन कार्रवाई के नाम सिर्फ जांच जारी है। ये क्यों है? इसका जवाब ये है कि इस भ्रष्टाचार में सिर्फ ठेका कंपनी ही शामिल नहीं है, बल्कि अधिकारी की भी मिली भगत है। यही वजह है कि करोड़ों का भुगतान बिना किसी परेशानी के सालों से किया जा रहा है। अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो ठेका कंपनी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश तो होगा ही, कई अधिकारी भी बेनकाब हो जाएंगे। पिछले 6 सालों से चला आ रहा यह भ्रष्टाचार में मेडिकल प्रशासन भी पूरी तरीके से लिप्त है, क्योंकि कंपनी अकेले इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम नहीं दे सकती है। क्योंकि जब पैसा जारी होता है तो मेडिकल प्रशासन भी अपने स्तर पर उपस्थिति की जांच करता है। अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले की जांच कब तक हो पाएगी। ईओडब्ल्यू के पास जांच पेंडिंग है, जांच चल रही है, लेकिन सवाल यही कि जब तक जांच चल रही है तब तक ये भ्रष्टाचार भी चलता रहेगा, जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।